हार्ट बीट नहीं आती, या अगर हार्ट बीट तो आती है मगर आगे जाके खुद ब खुद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सारी वजूहात को हमें पहले देखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से कपल हमेशा परेशान रहते हैं। माशरे में अक्सर जो सवाल उनको फेस करना पड़ता है, लोग कहते हैं अच्छा आपको अठरा की बीमारी है, आपको हमल हो ही नहीं सकता, आप दम दरूद करवाएं, आप इलाज करवाएं, आप हिकमत को देखें, आप कोई तवीज़ वगैरह लें। हाँ, ये सब रियलिटी है, मगर इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर आपको ये समझ आ जाता है कि इसकी वजह क्या है तो फिर इसका इलाज मुमकिन है। आप भी माँ बन सकती हैं कुदरती तरीके से। रिपीटेड मिसकैरेज हम तब कहते हैं जब 2 या 3 दफ़ा रिपीटेडली आपका हमल होता है मगर आगे नहीं जा पाता, हार्ट बीट नहीं आती, या अगर हार्ट बीट तो आती है मगर आगे जाके खुद ब खुद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आप मिसकैरेज का शिकार होते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ही एक न्यूली मैरिड कपल मेरे पास आता है और कहता है कि हम कंसीव करना चाहते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने आपस की लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहिए, आपस में एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर जो ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको गाइड करेंगी कि आइदर आगे आपने कैसे चलना है। अगर वो कपल जिनमें रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, लाइक कि कंसीव होता है, प्रेगनेंसी में हार्ट बीट डेवलप नहीं होती, बेबी ग्रो नहीं करता, उसमें सबसे मेजर वजह क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हम कहते हैं कि जब डिवीजन के लेवल पे एम्ब्रियो बनता है तो 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, और टोटल 46 क्रोमोसोम से एक एम्ब्रियो बन के बेबी में डेवलप होता है। बाज़-औक़ात डिवीजन के लेवल पे प्रॉब्लम आ जाती है, यानी 45 या 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट डेवलप नहीं हो पाती। हार्ट बीट डेवलप नहीं होती, बेबी आगे ग्रो नहीं करता, और डॉक्टर आपको कहते हैं इसे हम मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं। तो ये आपकी नेचुरल ब्लेसिंग है कि ऐसी प्रेगनेंसी आगे नहीं जाती। अगर ऐसी प्रेगनेंसी आगे चली जाए तो एबनॉर्मल बेबी बन जाते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि एबनॉर्मल बेबीज कुछ फैमिलीज़ में होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इन मसाइल से बचा लेते हैं, नेचर की तरफ से ही आपका मिसकैरेज हो जाता है। यूजुअली 90% फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस की रीज़न क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी आगे चली जाती है तो अगले 3 माह, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हम कहते हैं, कि बेबी की ग्रोथ होती है, और किसी वजह से अगर आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज का शिकार हो जाती है, उसकी वजूहात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सारी वजूहात को हमें पहले देखना पड़ता है। ये सारी इन्फेक्शन वक्त से पहले पेन कॉज करते हैं, और पेन की वजह से यूट्रस का मुंह खुल जाता है और आपको वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं, और उस पे बेबी मिसकैरेज में चला जाता है, क्योंकि जो एज ऑफ सर्वाइवल है वो अकॉर्डिंग टू WHO 27 वीक्स है। उससे पहले तो हम बेबी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं बना सकते। कोई भी इंक्यूबेटर ये पॉसिबिलिटी नहीं देता कि हम बच्चे को बचा सकते हैं, मगर हम उन वजूहात से आपको बचाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ। और इसके अलावा कुछ डिजीज़, जैसे अगले 7, 8, 9 मंथ में थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर वक्त से पहले दर्दें आ जाती हैं, पानी पड़ जाता है, और उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं, वक्त से पहले दर्दें आना। उसकी वजूहात में भी कुछ बीमारियां भी शामिल हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं,
प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं, इन सब चीज़ों से हमें आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि 18 की अलामात आपको पता हो और उसके हिसाब से हम आपका इलाज मुमकिन बना सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। इसमें मैं फर्स्ट 3 मंथ्स में जो मिसकैरेजेस होते हैं उसमें हम बेबी का जब वो एवैक्यूएट करते हैं तो उसके हम पीसेस को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवाते हैं, जिसमें हम कैरियोटाइपिंग भी डायग्नोज करने के लिए कैरियोटाइपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जेनेटिक डायग्नोसिस भी करती हूँ जो कि हम 13 हफ्ते से पहले करते हैं, जिसको कहते हैं क्रायोनिक विलस सैंपलिंग। मतलब प्लेसेंटा से टिश्यू लेके लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए और हम बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, किस वजह से आपकी मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हैं और उनको बचाया कैसे जा सकता है। शुक्रिया। मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।